क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक दिन का व्रत मनुष्य के वर्षों पुराने पापों को क्षण भर में भस्म कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कुछ तिथियां साधारण नहीं होती, वे स्वयं भगवान की उपस्थिति से पावन होती हैं। और एक ऐसी ही दिव्य तिथि है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, जया एकादशी। यह केवल उपवास का दिन नहीं, यह विजय, मुक्ति और ईश्वर की सीधी कृपा का दिन है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज। आज की इस कथा में आप जानेंगे जया एकादशी 2026 की सही तिथि, शुद्ध और शास्त्र सम्मत व्रत विधि, पालन करने योग्य नियम और वह दिव्य कथा जिसने 50 योनि से भी मोक्ष दिला दिया था। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कोई भी भक्ति कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए, उसे पूरी ही सुननी चाहिए ताकि आपको उसका फल प्राप्त हो सके। माघ मास जब प्रकृति शांत होती है और मन भक्ति की ओर झुकने वाला लगता है, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जया एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो वही दिन व्रत के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को भय, पाप और बंधनों से विजय दिलाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा जया, अर्थात विजय देने वाली एकादशी। भक्तों, क्या आप जानते हैं गलत तरीके से किया गया व्रत पूरा फल नहीं देता, इसलिए आज हम जानेंगे जया एकादशी की व्रत सही, शास्त्रमत और सिद्ध पूजा विधि, जिसे करने से जीवन में बड़े से बड़े दोष भी कट जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा विधि और व्रत के नियम। कथा कहती है जो भक्त दशमी से ही संयम नहीं रखता उसे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दशमी के दिन भक्त सात्विक भोजन करता है, चावल, मांस, मंदिरा और तामसिक वस्तुओं का त्याग करता है। सूर्यास्त से पहले भोजन कर मन में यह संकल्प लेता है, कल मैं भगवान श्री हरि की कृपा हेतु जया एकादशी का व्रत करूंगा। यही से व्रत का आरंभ होता है। एकादशी की पावन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलते ही भक्त का मन शांत होता है। स्नान के जल में यदि गंगा जल हो तो वह शरीर ही नहीं मन को भी शुद्ध कर देता है। स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह दीप केवल घी का नहीं होता, यह अज्ञान के अंधकार को मिटाने का प्रतीक होता है। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे श्री हरि विष्णु, मैं यह जया एकादशी का व्रत अपने समस्त पापों के क्षय और आपकी कृपा प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। इस क्षण व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र के समक्ष पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल अर्पित होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि तुलसी पत्र जो है आपको एक दिन पूर्व ही ले लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना मना है। दीप, धूप, फल और भोग अर्पित करें। भक्त को मंत्र जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर मंत्र के साथ मन हल्का होता चला जाता है। दिन भर भक्त को क्रोध से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना। कुछ भक्त
निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ स्वास्थ्य कारणों से फलाहार करते हैं। दोनों ही स्वीकार्य होते हैं यदि भाव शुद्ध हो। दिन का अधिकतर समय नाम जप, कथा श्रवण और मौन में व्यतीत किया जाता है। रात्रि में भजन और हरिनाम की ध्वनि आत्मा को छूने लगती है। कहा जाता है जो जया एकादशी की रात्रि जागरण करता है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी के दिन क्या ना करें। जया एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल और मांस पूर्णतः वर्जित है। इस दिन झूठ, निंदा, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। दिन में सोना या व्यर्थ वाद विवाद करना व्रत का फल कम कर देता है। आइए जानते हैं द्वादशी पारण नियम। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन या दान देकर श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत भूत, प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति दिलाता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है उसके जीवन से भय और अंधकार स्वयं दूर हो जाते हैं। तो अब आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसी पुरानी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि मुक्ति का संदेश है। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र मन शांत होता है और आत्मा में श्रद्धा जाग उठती है। यह कथा है माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की, जिसके प्रभाव से नीच योनि से भी मुक्ति संभव है। तो शांति से बैठिए, मन को स्थिर कीजिए और श्रद्धा के साथ सुनिए जया एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक प्रश्न किया, हे मधुसूदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का ऐसा कौन सा महात्म्य है जिससे प्राणी को नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी होती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करता है और व्रत रखता है, वह भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नीच योनियों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जया एकादशी का एक दिव्य प्रसंग सुनाने लगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्लोक के नंदन वन में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में समस्त देवता, महान ऋषि, सिद्ध और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। चारों ओर आनंद, संगीत और उल्लास का वातावरण था। सभा में गंधर्व मधुर गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं अपने सौंदर्यपूर्ण नृत्य से देवताओं का मन मोह रही थी। उसी सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व गायन कर रहा था और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। नृत्य करते करते पुष्पवती की दृष्टि अचानक माल्यवान पर पड़ी। क्षण भर में उसका मन मोह से भर उठा। सभा की मर्यादा को भूलकर वह ऐसे हाव भाव से नृत्य करने लगी कि माल्यवान का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर देखकर अपना संयम खो बैठा। उसका गायन सुर और ताल से भटकने लगा। दोनों ही अपनी भावनाओं में इतने डूब गए कि उन्हें यह आभास तक न रहा कि देव सभा में क्या अनर्थ हो रहा है। तब देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे।
मर्यादा का ऐसा उल्लंघन उन्हें स्वीकार न था। क्रोधित होकर इंद्र ने कहा, तुम दोनों ने देव सभा की पवित्रता भंग की है। इस अपराध के दंड स्वरूप तुम्हें नीच पिशाच योनि प्राप्त होगी। श्राप देते ही क्षण भर में माल्यवान और पुष्पवती पिशाच बन गए। उन्हें हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर निवास करना पड़ा। पिशाच योनि में उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। भूख, ठंड, अपमान और पीड़ा हर क्षण उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा था। समय बीतता गया और तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन सौभाग्यवश दोनों को केवल फलहार ही प्राप्त हुआ और अत्यंत शीतल थी। ठंड के कारण वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। भूख, ठंड और जागरण के कारण उसी रात्रि दोनों का शरीर त्याग हो गया। किंतु यह साधारण मृत्यु नहीं थी। यह मृत्यु जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते हुए हुई थी। सुबह होते ही उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और अगले ही क्षण वे अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में स्वर्गलोक पहुंच गए। जब इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? माल्यवान ने विनम्र होकर कहा, हे देवराज, यह सब भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। इसी एकादशी के कारण हमें नीच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्रदेव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों जगदीश्वर श्री हरि के सच्चे भक्त हो। आपसे तुम मेरे लिए आदरणीय हो। स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, वह चाहे कितनी ही नीच अवस्था में क्यों ना हो, अंत में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो जया एकादशी का व्रत करता है, वह केवल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी दुखों से मुक्त रहता है। यह व्रत भय को हराता है, पापों को जलाता है और जीवन में विजय दिलाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को जरा सी भी स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही शुद्ध, शास्त्र सम्मत और आत्मा को छू जाने वाली पौराणिक कथाओं के लिए डिवाइन सनातन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। आपका एक लाइक, एक शेयर और हमें और अधिक सनातन कथाएं आप तक लाने के लिए प्रेरणा देता है। आप सभी को जया एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।